वेलकम द फाइनेंशियल ईयर 2023। दोस्तों 2023 के ये नए फाइनेंशियल ईयर में मेरे पास कुछ न्यूज़ है आप लोगों के फायदे के। पहला समाचार मैं आपको एक गुड न्यूज़ बता देता हूं। दोस्तों हम लोग बरसों से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आप लोगों को रिसर्च करने का रिकमेंड करते हैं और आपको सिखाते भी हम बीएससी की वेबसाइट से ही है। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नए साल का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट जो बिल्कुल सिंपल है पर पूरे डेटा से सज्ज है। इस वेबसाइट ने पिछले इतने सारे सालों में दोस्तों करीबन दशक से हम लोग सोचो बीएससी पे ही सिखा रहे। अगर बीएससी हो सकता है हमें झूठा भी ठहरा सकती थी कि भी हम कह रहे बीएससी से सीखो, बीएससी पे सीखो, कुछ डेटा बीएससी से नहीं मिलेंगे तो उसमें हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा, हमें आपको कहना पड़ेगा चलो जाओ अभी दूसरी वेबसाइट पे। लेकिन दोस्तों बीएससी ने हमें कभी भी निराश नहीं किया है। इतने पिछले सालों में हर वो डेटा जो रिसर्च के लिए जरूरी है हमें बीएससी इंडिया से मिला है। एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि पूरा दशक से ज्यादा हुआ पर जो बीएससी पे हम सिखाते थे बीएससी अपग्रेड भी करता गया। आज वो डेटा पहले से अलग है बट इट इज इन द अपग्रेडेड वर्जन। और मैं धन्यवाद खास आज पहली तारीख को बीएससी को इसलिए कहूंगा क्योंकि कल जो बीएससी इंडिया ने जो चेंजेस किए हैं दोस्तों, ये कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल रिसर्चर्स, ये आप लोगों के लिए जबरदस्त गुड न्यूज है। कल के चेंजेस आपके रिसर्च को और आसान कर देंगे, आपके रिसर्च को और चमकदार कर देंगे कल के बीएससी के चेंजेस। दोस्तों हम लोग जो इतने सालों से बीएससी पे सिखाते हैं, बीएससी पे पहले जब मैं रिसर्च करता था दोस्तों मुश्किल से 60-70 सेक्टर हुआ करते थे। धीमे धीमे बीएससी चेंज करते करते सेक्टर कुछ बढ़ते चले गए, डिपार्टमेंट स्टोर नहीं था, राइट। ऐसे नए नए सेक्टर आए, इंटरनेट रिलेटेड सेक्टर आए, तो नए नए सेक्टर बीएससी ऐड करता चला गया। आज करीबन 130 सब सेक्टर है। देखो मेन इंडस्ट्री तो 8 होती है, 8 मेन इंडस्ट्री, पर उनके नीचे जो सब सेक्टर होते हैं ये 130 है। तो पहले जो स्टूडेंट रिसर्च करते थे उनसे अभी के स्टूडेंट को ज्यादा आसानी होती है बिकॉज यू गॉट सम मोर बाइफर्गेशन। लेकिन कल का चेंजेस जो बीएससी ने किया है अपनी वेबसाइट पे, उससे अब आपके सेक्टर 170 हो जाएंगे। अब पूरा बाइफर्गेशन है दोस्तों। कई सेक्टर में कंफ्यूजन था, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक सब मिलके बैंक बनती थी। हम आपसे हर बार कहते थे कि प्राइवेट बैंक को अलग रखो, गवर्नमेंट बैंक को अलग रखो, क्योंकि दोनों के वैल्यूएशन अलग होते हैं। अब ये आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएससी ने खुद ऐसे जो भी आप सेटिंग करते थे वो सब सेटिंग उन्होंने ही कर दी है। So there is a huge changes in majority of the sector which is going to help you like anything. So let me congratulate BSC India and congratulate to you all. Now your research is going to make ultra easy. कई सेक्टर में चेंजेस है पर इसकी पूरी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों देंगे ताकि आपको प्रॉपर सेक्टर सारी अलग अलग जितने भी सेक्टर ऐड हुए हैं वो पता चले और कुछ निकाल भी दिए हैं जो काम के नहीं थे पर फिर भी आपका टाइम वेस्ट होता था तो वो सेक्टर निकल चुके हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो पहली चीज थी सेक्टर जो आपको काम लगेंगे। दूसरी चीज दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रकार से बीएससी देता था, पहले हमें कंसोलिडेटेड डेटा सबके नहीं मिल पाते थे तो थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि हमारे काम का डेटा क्या, कंसोलिडेटेड डेटा। पर वो डेटा जब आपको नहीं मिलता था तो आपको एनुअल रिपोर्ट में से जाके करना पड़ता था। कई कंपनी हमने देखी कि जिसमें कंपनी ने प्रॉपर वे में कंसोलिडेटेड डेटा अपडेट कर दिया है, साथ ही में सारे एनुअल रिपोर्ट भी उन्होंने रख दिए ताकि आपको एक ही जगह से स्ट्रॉन्ग रिसर्च मिल पाए। तो ये चीज उनका बहुत अच्छा है। दूसरा, इसी में उन्होंने प्रकार बदल दिया है। पहले सिर्फ इनकम स्टेटमेंट मिलता था दोस्तों। हमारे काम के 3 स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट भी बड़े काम की चीज है, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर ये इजीली आपको अवेलेबल नहीं होते थे तो हम भी पहले शुरुआत में आपको नहीं सिखाते थे क्योंकि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ी डेटा के लिए।
पर अब वो डेटा आपको डायरेक्टली बीएससी की वेबसाइट पे प्रॉपर बैलेंस शीट और हर चीज इजीली उपलब्ध है। तो ये जो चेंजेस है ये आपको काम लगेंगे। एंड डेटा 2000 तक के जो भी कंपनी लिस्टेड थी अगर उस समय, उनके भी डेटा बीएससी ने अपडेट कर दिए हैं और काफी चीजें आती जा रही है। तो थैंक यू वेरी मच टू बीएससी इंडिया फॉर हेल्पिंग नॉट टिप टेकर। कुछ लोगों को तो टिप ही चाहिए होगी, प्रॉफिट फ्रॉम इट टिप प्रोवाइड नहीं करती है, पर प्रॉफिट फ्रॉम इट ऐसे स्टूडेंट तैयार करती है जो कल एनालिस्ट बने। दोस्तों, इस इन्वेस्टर को एनालिस्ट तक ले जाने की श्रृंखला में बीएससी इंडिया का बड़ा योगदान है। एंड थैंक यू वेरी मच टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये पहली चीज है, खुश खबर नए फाइनेंशियल ईयर की। दूसरी बात, नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया। 2000 कौन सा साल है? 2023। दोस्तों, पिछले साल हम लोगों ने कुछ प्लानिंग किए थे कि हम हमारी जो एसेट्स है इनको बढ़ाएंगे। याद है ना प्रॉमिस आपकी? तो क्या इस बार एसेट्स बढ़ी है? दोस्तों, हमने प्रण लिया था कि हम हमारी लायबिलिटीज को डिक्रीज करेंगे। दोस्तों, ये सही समय है अपनी एसेट्स, अपनी लायबिलिटीज पे नजर करने का, इन पे काम करने का। जो लोग इतिहास देखे बगैर आगे बढ़ेंगे वो धोखा खाएंगे। हम जब नए साल के पहले दिन पे हम खड़े हुए हैं, हालांकि नया साल हमारे लिए दिवाली के बाद का दिन होता है, पर फाइनेंशियल ईयर ये है। तो फाइनेंशियल ईयर का जो पहला दिन है, हमें पिछले 365 दिन का हिसाब किताब देखना चाहिए कि पिछले 12 महीने में क्या हम सुधरे हैं कि हम बिगड़े हैं, क्या हमारी एसेट्स इंप्रूव हुई है, क्या हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हुई है। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर हम ईपीएस और पीई के बाद हम आप सब लोगों को इनकम स्टेटमेंट खुद के पे ले जाएंगे, ताकि आप सब अपना खुद का प्रॉपरली इनकम स्टेटमेंट बना सको और उसको ऐसा मेंटेन करो कि आने वाले समय में जो भी जिंदगी के खर्चे हैं या जो ड्रीम पूरे करने हैं वो सब ड्रीम एसेट पूरे करके दे। तो रेडी हो जाओ दोस्तों नए साल के लिए। ये जो नया साल आया है, आने वाले 2 महीने हम नई बैच स्टार्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, ये इसलिए अभी इन द कंटिन्यूटी जनवरी बैच एंड मार्च बैच आर ऑलरेडी रनिंग। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट पे फोकस करेंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू एनरोल एनी न्यू स्टूडेंट इन एनी बैचेस। नेक्स्ट बैच 2 महीने के बाद है, तब हम लोग देखेंगे। तो पूरा फोकस 2 बैचेस के ऊपर। इनके अलावा दोस्तों कुछ इवेंट हम लोग रखेंगे, जैसे जून महीने में आपको पता है कि हमने पूरे साल का एक एनुअल इवेंट रखा हुआ है। ये क्यों रखते हैं? क्योंकि दोस्तों, जब मैं अकेला काम करता हूं, मैं अकेला इन्वेस्टर होता हूं, मैं एक कुएं के मेंढक की तरह हो जाता हूं, मुझे और कुछ दिखता नहीं है, मुझे लगता है जो मेरे को आ रहा है वही है। पर जब हम बड़े निवेशकों से मिलते हैं, जब उनकी मेंटालिटी पता चलती है, उनकी स्टाइल पता चलती है, तो दिस नेटवर्किंग इज हाईली इंपॉर्टेंट इन योर इन्वेस्टमेंट। अच्छी अच्छी चीजों को उसमें से लेना है। तो ये हमारी आदत थी, पहले भी हम हर साल पूरे इंडिया के इन्वेस्टर को मिलने का एक मौका देते थे और वहां पे मिलके हम लोग रिसर्च पे और डेप्थ डाइव करते थे। देखो, जब आप नए होते हो हम हर चीज नहीं सिखा सकते हैं, बचना भी तो चाहिए, पर इसी प्रकार के एडवांस प्रोग्राम, एनुअल प्रोग्राम करके हम आपके जो स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ा सकते हैं। सो यस, जून महीने में एनुअल इवेंट आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अलावा एक बड़ा चेंज, दोस्तों पिछले 2 साल से हम लोग ऑनलाइन इवेंट कर रहे हैं। इससे पहले हमारी आदत थी हम आप सबके शहर में आया करते थे, अभी 2 साल से हमारा आपके शहर में आना बंद है। दोस्तों, हमने शुरू कर दिया है इस साल से, तो ये साल इवेंट जो होंगे वो आपके शहर में होंगे। हर बार हम शुरुआत दिल्ली से करते थे, पर इस बार हमने शुरुआत की है पूना एंड मुंबई। राइट, पूना और बॉम्बे ये दोनों ही जगह पे 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ का डायरेक्ट प्रोग्राम होगा। हमारी टीम वहां पे आएगी और पूना और मुंबई के इन्वेस्टर के साथ हम फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पे बात करेंगे, 2030 के पोर्टफोलियो पे बात करेंगे। सो इट हैज बिगन। इनके अलावा पूना मुंबई के बाद पूरा भारत में भ्रमण करना है।
दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मेजॉरिटी ऑफ योर सिटीज जहां पे हम पहले आते थे वो हम इस बार वापस कवर करेंगे। पर फिर भी अगर मैं कोई सिटी भूलता हूं, नहीं आया हूं आपके शहर, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अपने सिटी का नाम जरूर। दोस्तों इनविटेशन जिधर मिलता है कभी हमने मना नहीं किया है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम चाहे भी कोई गांव में होगा हम जरूर मिलेंगे दोस्तों। सो दिस इज आवर नेक्स्ट प्लानिंग। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों, नए साल के लिए जय हिंद।